भगवत प्रभु प्रादुर्भाव विचारः, इस ग्रंथ का कल हम अध्ययन कर रहे थे, जहां कल हमने इतना विषय देखा कि माया जो है उसका प्राकट्य वासुदेव व्यूह के बिना यदि हम मानते हैं तो प्रभु के जन्म के प्रसंग में अधिष्ठान के स्वरूप में मात्र माया का स्वीकार करने के कारण ब्रह्म के अंदर मायिकता की आपत्ति उपस्थित होती है। इसलिए वासुदेव व्यूह और माया का जन्म हुआ और फिर उनके अधिष्ठान में पुरुषोत्तम का प्राकट्य हुआ, ऐसा ही सिद्धांत हमें मानना चाहिए। अब आगे जो है वो इस विषय को बता रहे हैं कि निस्साधन भक्त के लिए ही प्राकट्य। भगवान निस्साधन भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। व्रजस्थ भक्त निस्साधन थे। देवकी वसुदेव जी ने पूर्व जन्म में तप आदि किया, वे तो ससाधन हुए। इन व्रजजनों ने ऐसा तप आदि कुछ भी नहीं किया। श्रुति रूपा और कुमारिकाओं के तथा उनका अनुसरण करने वाले अन्य के लिए ही प्रभु स्वेच्छा से उन गोपीजनों में और भगवदियों में सर्वथा प्रकट हुए, ऐसा मानना चाहिए। अर्थात निस्साधन भक्तों के लिए ही प्रकट हुए, इस बात का समर्थन करते हुए श्री भागवत सुबोधिनी पर की श्रीमती टिप्पणी जी में श्री प्रभु चरण आज्ञा करते हैं। तो भगवान का जो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से प्राकट्य है वो केवल निस्साधन भक्तों का उद्धार करने के लिए होता है, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं होता है। तो वासुदेव व्यूह आदि से भगवान प्रकट हुए तो वहां भगवान का उन रूपों में प्राकट्य इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान जो है वो तो जहां भगवान ने वासुदेव व्यूह को प्रकट किया है उसका प्रयोजन श्री हरिराय जी ने स्पष्ट किया कि क्योंकि वसुदेव जी जो है वो मुक्ति के अधिकारी थे, तो मोक्ष का अधिकार होने के कारण उन्हें जो है वो अधिकार भगवान मुक्ति का ही प्रदान करना चाहते थे, इसलिए भगवान व्यूह रूप से प्रकट हुए। परंतु जो भक्त हैं उनके लिए ही भगवान का प्राकट्य जो है वो उनके मूल रूप से होता है। इसलिए यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उन भक्तों का अधिकार मूल भक्ति के अंदर ही है, मुक्ति के अंदर नहीं है। इसीलिए भगवान ने अपने मूल स्वरूप को उनके लिए प्रकट किया। अर्थात जो बात हम श्रुति रूपा वगैरह के लिए ये कहते हैं कि वो ऋषि रूप थे, तो ऋषि रूप थे इस बारे में कोई संशय नहीं है, परंतु उन्होंने भगवान का अनुभव करने के लिए कोई साधन नहीं किया है। अर्थात उन्होंने केवल रामचंद्र जी को अपनी इच्छा प्रकट करके कही थी कि हम जो है वो आपके मूल स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं। तो बस उतनी फलरूपता को लेकर जो उन्होंने विनती की, बस विज्ञप्ति के परिणाम के स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए उन्होंने भगवान के पुरुषोत्तम रूप का अनुभव करने के लिए किसी प्रकार का साधन नहीं किया, ऐसी यहाँ स्पष्टता करना चाहते हैं। और इसी बात का समर्थन करने के लिए टिप्पणी में जो श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं उसे आप उद्धृत कर रहे हैं कि निस्साधन फलात्मायं प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले अतो वयं ही निश्चिंता जाताः सर्वत्र एव ही। निस्साधन फलात्मा यह प्रभु श्री गोकुल में प्रकट हुए, अतः हम सर्व प्रकार से निश्चिंत ही हुए हैं। तो यहाँ निस्साधन फलात्मा शब्द से ये बात स्पष्ट है कि गोकुल में भगवान का जो प्राकट्य है वो निस्साधन जीवों को फल रूप से अनुभव, अपने मूल स्वरूप का अनुभव करवाने के लिए हुआ है। माया का नवमी को ही प्राकट्य। अब यहाँ उसका स्वरूप अब प्रकार स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अब वो अष्टमी की मध्यरात्रि का प्राकट्य कहेंगे या नवमी का प्राकट्य कहेंगे। तो श्री पुरुषोत्तम माया सहित नंदराई जी के गृह प्रगटे, तो माया और पुरुषोत्तम का प्राकट्य समय एक ही हुआ। ऐसा होने पर भी नवमी में माया का जन्म है ऐसा कहा जाता है, यह कैसे संभवित हो। अर्थात सुबह उठकर क्योंकि यशोदा जी ने और नंदराई जी वगैरह ने ठाकुर जी को देखा, तो नवमी के दिन प्राकट्य मानेंगे या अष्टमी का प्राकट्य मानेंगे। अर्थात यदि भगवान का प्राकट्य माया के साथ ही हुआ है
तब फिर माया और भगवान के प्राकट्य का समय एक ही मानना पड़ेगा, और एक कैसे माना जा सकता है, ऐसे यहाँ शंका उपस्थित कर रहे हैं। उसका उत्तर एक ही है, माया का जन्म यह तो भगवान से भिन्न हो तभी संभवित हो, भगवान सहित हो तब नहीं। तो माया का जो जन्म है वो भगवान के साथ नहीं हो सकता है, भगवान से अलग ही माया जन्म ले, ऐसा ही पॉसिबल है। इसलिए माया सहित से भगवान का मुख्यत्व है और माया का गौणत्व है, ऐसा कहकर माया का प्रादुर्भाव नहीं परंतु भगवान का ही प्रादुर्भाव कहा। भगवान ही उसके आवरण से युक्त अष्टमी के दिन आविर्भाव हुआ है, माया का तो अलग ही भगवत प्राकट्य के बाद वसुदेव जी ने आए तत्पश्चात जन्म हुआ, इस आशय से ही नवमी में माया का जन्म वर्णित हुआ। तो यहाँ उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि माया का जो जन्म है वो भगवान से अलग होना चाहिए, भगवान के साथ नहीं हो सकता है, और जन्म में जो है वो भगवान के ही जन्म की मुख्यता है। भगवान आवृत करके प्रकट होते हैं, इसलिए माया को भगवान ने अपने साथ आवरण के रूप में प्रकट किया, परंतु माया का जो स्वातंत्र्य है वो तो नवमी के दिन ही प्रकट हुआ है, जब वसुदेव जी सुबह जो है वो माया को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। पुत्रोत्सवादिक नवमी में ही होने का हेतु भी यही है। तो ठाकुर जी के जन्म का जो उत्सव है वो भी नवमी के दिन मनाया गया, उसका भी कारण यही है कि माया के चले जाने के बाद जो मूल पुरुषोत्तम का स्वरूप है उसके प्राकट्य का उत्सव अष्टमी की रात्रि को नहीं मनाया है, नवमी को मनाया है। वह जब अलग हुई तब भगवान के दर्शन हुए, आवरण दूर हो तभी दर्शन होता है, और दर्शन होने के पश्चात उत्सव होता है। इसीलिए पुत्रोत्सव नवमी में हुआ, यह युक्ति सिद्ध ही है। तो माया के मथुरा चले जाने के बाद जो है वो भगवान के जन्म का उत्सव मनाया गया। धरा द्रोण के भी अधिष्ठान रूप श्री स्वामिनी जी के हृदय में विराजमान भावात्मक श्री नंद यशोदा जी का भी यहाँ आवेश है। तो वहां जो भगवान के अधिष्ठान के रूप में वासुदेव व्यूह और उसके अधिष्ठान के रूप में माया, इस प्रकार का जो रिलेशन वहां शहरराय जी स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो वहां धरा द्रोण के भी अधिष्ठान रूप, मतलब जो पृथ्वी है उसके ऊपर भगवान का जो प्राकट्य हुआ है वो भी पृथ्वी अधिष्ठान रूपा बनी है, और स्वामिनी जी के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं भावात्मक रूप से। तो वो नंद यशोदा जी का भी आवेश यहाँ मानना है। भावात्मक श्री नंद यशोदा जी का भी भावात्मक भगवान ने प्रादुर्भाव के समय उनमें आवेश हुआ है, अतः किसी भी अंश में आश्रित विद्वानों को संशय नहीं करना चाहिए। तो नंदराय जी यशोदा जी के हृदय में भी भावात्मक रूप से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, और वो भावात्मक स्वरूप से विराजमान जो भगवान है उनका प्रकट रूप के साथ ऐक्य सिद्ध हो गया है। इस तरह से प्रभु के प्राकट्य का विचार करना चाहिए। इति श्री वल्लभाचार्य कृपा मात्रावलंबनः हरिदास चकार इमं विचारं विवृत्तौ मुदा तेन आचार्यः प्रसीदन्तु स्वामिनो विठ्ठलेश्वराः स्वामिन्यः स्वामियुक्तास्तथा तदनुवर्तिनः। श्री वल्लभाचार्य की कृपा मात्र के अवलंबन से हरिदास ने आनंद पूर्वक विवृत्ति में यह विचार किया, इससे आचार्य चरण तथा मेरे स्वामी विठ्ठलेश्वर और स्वामी सहित स्वामिनी एवं उनके अनुवर्ती प्रसन्न हो। तो यहाँ समापन कर रहे हैं ग्रंथ का कि महाप्रभु जी ने जो जन्म प्रकरण की सुबोधिनी में निरूपण किया और फिर टिप्पणी में गोसाई जी जो स्पष्टता कर रहे हैं, उसी के आधार पर श्री हरिराय जी ने ये पूरा निरूपण किया है। और इस विवरण के द्वारा महाप्रभु जी, गोसाई जी, ठाकुर जी के साथ स्वामिनी जी और ठाकुर जी और स्वामिनी जी का अनुसरण करने वाले व्रजभक्त भी प्रसन्न हो, ऐसी आप विनंती कर रहे हैं। इति श्री वल्लभाचार्य वर्य श्री विठ्ठल चरण रेणु साभिलाषा दासानुदास श्री हरिदास विरचितः प्रभु प्रादुर्भाव विचारः समाप्तः। तो यहाँ ये ग्रंथ जो है वो संपन्न होता है। हाँ हितेन भाई। राजा प्रणाम। यहाँ जो श्रुति रूपा और कुमारिकाओं की बात आई न, तो
और माने वसुदेव जी और देवकी जी में तो ससाधन बताया, और क्योंकि वो द्रोणधरा सुतपा और दूसरा मैं भूल गया कौन था, वसुदेव जी और देवकी जी के संदर्भ में तो उन्होंने तप किया था और पुत्र भगवान पुत्र रूप से मिले ऐसी याचना करी थी। और पर श्रुति रूपा भी, मेरा प्रश्न है कि श्रुति रूपा और ऋषि रूपा भी जो होगा उनकी भी साधना तो यद्यपि भले वो ज्ञेय रूप में या ब्रह्म के स्वरूप में जानने की या तो वहां तक ब्रह्म ज्ञानी तक वो पहुंचे होंगे, तो उनकी भी कुछ मीन्स, क्योंकि वो रुचाओ थी क्या, कैसे समझना, क्योंकि उनकी भी साधना तो कही जाएगी ना। साधना उन्होंने ऋषि रूप से अपने स्वतंत्र मार्गों के लिए की है या ज्ञान की साधना की है, परंतु हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए साधना नहीं की है, ऐसा महाप्रभु हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। दोनों केस में श्रुति रूपा और ऋषि रूपा। हाँ हाँ, तो अपने अपने स्वरूप से कुछ ज्ञान की साधना करना या कुछ कार्य करना ये अलग बात है, और जो भगवत प्राप्ति के किसी प्रकार का साधन करना ये दूसरी बात है। तो नंद वसुदेव जी ने तो मांगा था कि आप हमें पुत्र रूप में मिलो, तो वहां तो उन्हें तप करके भगवान को प्रसन्न किया था, परंतु जो ब्रज भक्त हैं, ऐसा जो श्रुति रूपा हैं ऋषि, उन लोगों ने तो केवल रामचंद्र जी से केवल विनंती की थी कि भगवान के इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए उन्होंने कोई प्रकार का साधन नहीं किया था, इसलिए ये दोनों बातें अलग हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। माने कृष्णावतार में श्रुति रूपा ऋषि रूपा को भजनीय रूप मिला, मीन्स तब तक उन्हें भजनीय रूप की प्राप्ति नहीं हुई थी। हाँ, वो तो ज्ञेय रूप का ही केवल उपासन कर रहे थे ना ऋषि रूप में। हाँ जी राजा। तो वो जो भजनीय रूप उन्हें मिला है, उस भजनीय रूप के अनुभव के लिए या प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई साधन नहीं किया है। हाँ हाँ जैसा हमें जी वसुदेव जी के केस में व्रत तपस्या के उसमें मिलता है, ऐसा उन्होंने भगवान को भजनीय के रूप में प्राप्त करने के लिए नहीं किया है। बराबर जी राजा, स्पष्ट हुआ। और कुछ है? ठीक है, तो अब आगे दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपणम ग्रंथ को यहाँ श्री हरिराय जी प्रारंभ कर रहे हैं। अथ श्री वल्लभाचार्य कृपया स्फुरितं हृदि स्वीयानाम भ्रमार्थाय किंचिदत्र निरूप्यते। अब श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा से हृदय में जो कुछ स्फुरित हो रहा है उसे पुष्टि मार्गियों के भ्रमों को दूर करने के लिए निरूपित किया जाता है। तो किसी प्रकार का संशय हो, भ्रांति हो, उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ इस ग्रंथ को श्री हरिराय जी प्रकट कर रहे हैं। दैवासुर विभागेन द्वेधा जीवाः प्रकीर्तिताः बंध मोक्ष व्यवस्थापि गीतायामेव रूपिता। जीवों की सृष्टि के दो प्रकार दैव और आसुर के विभागशः कहे गए हैं। स्वयं भगवद गीता में ही दैवी सृष्टि मुक्ति के लिए तथा आसुरी सृष्टि बंधन के लिए निर्मित हुई है, यह भी कहा गया है। तो दो प्रकार के जीव भगवान ने बनाए हैं, गीता जी में आदि उस प्रकार से। तो वो दैवी और आसुरी जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार की अधिकारिता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। देवेष्वपि च जीवेषु यद अंगीकरणं पुनः भक्ति मार्गे त एवात्र प्राप्स्वन्ति पुरुषोत्तमम्। दैवी सृष्टि के अंतर्गत भी जिसका भक्ति के हेतु प्रभु ने वर्ण किया है, वही इस भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम को पा सकता है। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में बताए हुए प्रकार से दैवी जीव के अंतर्गत भी पुष्टि और मर्यादा, इन दोनों भेदों से हम जीवों में भेद स्वीकार रहे। तथापि भेदो विज्ञेयो मर्यादा पुष्टि भेदतः मार्गे फलेपि विज्ञेयो भक्ति मोक्ष विभेदतः। भक्ति मार्ग में भी मर्यादा भक्ति तथा पुष्टि भक्ति का भेद होता है, वह जान लेना चाहिए।
इसके कारण मार्ग के स्वरूप तथा फल के स्वरूप में भक्ति के लिए भक्ति तथा मुक्ति के लिए भक्ति करने के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। तो भक्ति मार्ग के अंतर्गत भी पुष्टि भक्ति और मर्यादा भक्ति, ये दो भेद समझने चाहिए, जिनमें जो पुष्टि भक्ति होती है वो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए की जाती है और मर्यादा भक्ति जो है वो प्रधानतः मोक्ष प्राप्त करने के लिए की जाती है। भक्तौ अंगीकृत्य भावे दैवानाम अपि सर्वथा काम निष्काम भेदेन स्वर्ग मोक्षौ न संशयः। भक्ति करवाने के लिए जिनका भक्ति मार्ग में अंगीकार न हुआ हो तो वे जीव दैवी सृष्टि के जीव होने पर भी, सकाम होने पर स्वर्ग आदि फल और निष्काम होने पर मोक्ष ही केवल पा सकते हैं। तो भगवान ने मानो भक्ति मार्ग के लिए किसी जीव का अंगीकार न किया हो तो ऐसे जो शुद्ध मर्यादा जीव होते हैं, दैवी जीव अंतर्गत, तो वो जब सकाम होने पर स्वर्ग वगैरह में प्राप्त होने वाले फलों को कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं, और यदि वो निष्काम साधन करते हैं तो उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है, अक्षर ब्रह्म में मोक्ष। विज्ञेयं वरणं भक्तौ तदर्थित्वैक कार्यतः तदर्थित्वं च विज्ञेयं भजनार्थ प्रवृत्तितः। जब केवल प्रभु को ही पाने की कामना हो तो प्रभु ने भक्ति के लिए वर्ण किया है, ऐसे समझ लेना चाहिए। यदि भगवत भजन करने के लिए प्रवृत्ति हो पाई हो तो समझना चाहिए कि भगवत प्राप्ति की वास्तविक कामना है। तो जब कोई जीव केवल भगवान को ही पाने की कामना रखता हो तो भगवान ने उसका वर्ण भक्ति मार्ग के लिए, मतलब पुष्टि भक्ति मार्ग के लिए किया है, ऐसा समझना चाहिए। अगर भगवान का भजन करने के लिए प्रवृत्ति होती हो किसी जीव की तो भगवत प्राप्ति की उसे वास्तविक कामना है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तत्र आदौ शरणं गच्छेत् महापुरुष योगतः महापुरुष पारोक्ष्ये तन्निष्ठैरपि सर्वदा। भगवत भजन में प्रवृत्त होने के लिए महापुरुषों, श्री भागवत तत्वज्ञ, दंभादि रहित, कृष्ण सेवा परायण आचार्य वंशजों के द्वारा भगवत शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। तो महाप्रभु जी ने जो लक्षण गुरु के बताए हैं, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम वहां, उस प्रकार को यहाँ बता रहे हैं कि भगवत भजन में जो जीव इस तरह, मतलब पुष्टि भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहता हो, ऐसे जीव को महापुरुष के द्वारा, मतलब जो महाप्रभु जी का वंशज हो, सेवा परायण हो, दंभादि रहित हो, भागवत के तत्व को जानने वाला हो, ऐसे महापुरुष के द्वारा भगवान की शरणागति को मंत्र दीक्षा के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। यदि वैसे योग्य महापुरुष न मिलते हो तो अन्य भगवदियों के द्वारा भी भगवत शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई योग्य महापुरुष हमें न मिले तो अन्य जो भगवदीय वैष्णव हो उनके द्वारा, या तदभावे स्वयं वापी में महाप्रभु जी गुरुत्व का अपने में ही स्थापन करने की जो आज्ञा दे रहे हैं, उस तरह से महाप्रभु जी को ही गुरु मान के और प्रभु के प्रति अनन्य शरणागति का स्वीकार कर लेना चाहिए। तथा आश्रय संसिद्धौ सेवार्थम स्वसमर्पणम समर्पणे जीवदेह तत्संबंधवताम अपि ब्रह्म संबंधतः कृष्ण साक्षात संबंध योग्यता। भगवत शरणागति ग्रहण करने के बाद भगवत आश्रय को दृढ़ बनाने के उपाय करने चाहिए। वह दृढ़ होने पर भगवत सेवा के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए। तो भगवान में शरणागति जब कोई जीव ग्रहण करना चाहता हो तो अपने अंदर हृदय में हमें प्रभु के प्रति शरणागति के भाव को, आश्रय के भाव को दृढ़ बनाना चाहिए, और वो जब दृढ़ हो जाए तो फिर हमें भगवत सेवा के लिए आत्मसमर्पण दीक्षा लेनी चाहिए। अर्थात शिष्येषणा लोभ वशात आजकल दृढ़ाश्रय के बिना दिए जाते ब्रह्म संबंध को भ्रम संबंध ही समझना चाहिए। तो केवल शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति ब्रह्म संबंध दीक्षा देता हो तो ऐसा व्यक्ति नहीं, परंतु वस्तुतः जिसमें दृढ़ आश्रय सिद्ध है ऐसे ही व्यक्ति को समर्पण करने के लिए दीक्षा देनी चाहिए। तो जीवात्मा के संबंध देह और देह के साथ संबंधित सकल चेतन अचेतन वस्तुओं के भगवान को समर्पित करने पर उनका ब्रह्म से संबंध जुड़ जाता है। अतः श्री कृष्ण की साक्षात सेवा में संबंध होने लायक भी, तो उस जीव के अंदर फिर भगवत संबंध सिद्ध करने की योग्यता जो है वो आती है।
ततः तत्सेवया स्वीय सर्वस्व विनियोगतः गृहीत परमानंद निधि कृष्णोक्षयः स्मृतः अतस्तु सावधानित्वं विधेयं भगवत जनैः संप्राप्त निधिभिः चौरभज्ञेभ्यो विशेषतः। अपने आप को सेवा योग्य बना लेने के बाद, अर्थात ब्रह्मसंबंध दीक्षा ग्रहण करके सेवा की योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद भगवत सेवा में अपने सर्वस्व के विनियोग करते रहने पर अपने घर में विराजमान श्री कृष्ण का स्वरूप स्वयं ही अक्षय परमानंद की निधि बन जाएगा। तो यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं, सॉरी हरिराय जी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि भगवान जो है वो जब इस प्रकार से हमारा भगवान के साथ संबंध सिद्ध हो जाए, हम अपने घर में अपने सेव्य श्री कृष्ण की जो सेवा करते हैं वो स्वयं भगवान के अंदर ही हमें उस परमानंद की अनुभूति होने लग जाती है। अतः श्री कृष्ण रूप निधि पा जाने वाले भगवदियों को चोर ठगेरों से पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जिसे भगवान रूपी निधि मिल गई है अपने घर में, ऐसे व्यक्ति को भक्तिभाव के नाम पर आडंबर करने वाले और शिष्यों की संख्या बढ़ाने की कामना मात्र से दीक्षा देने वाले जो लोग हैं उनसे सावधानी रखनी चाहिए। अब वो चोरों का प्रकार बता रहे कि चौरास्तु द्विविधाः ज्ञेया बाह्याभ्यंतर भेदतः बाह्याः कुटुंब रूपाये ते तु वित्तहराः स्मृताः यतः तद विनियोगेन वित्तम याति समर्पितम। चोर दो तरह के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। इनमें बाह्य चोर अपने वित्तहारी कुटुंबी जन ही होते हैं। ये पता भी नहीं चल देते कि भगवत सेवार्थ विनियोगार्ह अपना सारा वित्त न जाने कैसे केवल कुटुंब निर्वाह में ही विनियुक्त होता रहता है। तो अब यहाँ दुस्संग का निरूपण करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा दुस्संग जो है वो आंतर और बाह्य दोनों तरह का होता है। तो आंतर जो है वो तो उसका निरूपण आगे करेंगे। बाह्य है वो बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे बहिर्मुख परिवारजनों के साथ रहता हो तो ऐसे जो बहिर्मुख परिवार के जो लोग होते हैं वो भक्त के द्रव्य का जो विनियोग है वो भगवत सेवा में नहीं होने देते, परंतु अपने ही कार्यों में उस द्रव्य का उपयोग कर लेते हैं। इसलिए ऐसे जो परिवार के लोग होते हैं वो बाह्य चोर हैं जो भगवत सेवा संबंधी साधनों का विनिमय या दुरुपयोग जो है वो लौकिक कार्यों के अंदर कर रहे हैं। आंतराः कामलोभाद्याः चित्तमात्र हरास्तुते यतो बहिर्मुखम चित्तम सेवायां प्रविशेद नहीं चित्त वित्तैक साध्या ही सेवा चापि न सिद्ध्यति तदभावेखिलम व्यर्थम पुरुषार्थ परीक्षयात। आभ्यंतर चोर हमारे चित्त को ही हर लेने वाले स्वयं हमारे भीतर रहे काम लोभ आदि दुर्गुण होते हैं। इनके कारण बहिर्मुख बना चित्त कभी भगवत सेवा में जुट ही नहीं पाता। तो अब आंतर चोर बता रहे हैं कि जो आंतरिक चोर होते हैं वो काम लोभ क्रोध मोह मद मात्सर्य वगैरह जो 6 दुर्गुण कहे हैं ये आंतरिक चोर हैं, जिनके कारण हमारी बुद्धिवृत्ति के परिणामवश हमारी जो इंद्रियां हमारा मन ये सभी भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं और ऐसा चित्त बुद्धि इंद्रिय भगवतगामी नहीं बनते हैं, इसलिए भगवत सेवा में वो जुड़ नहीं पाते। तो सेवा जो है वो अपने चित्त से अपने साधनों से ही साध्य होती है और वो जब इन दुर्गुणों के कारण दुष्ट हो जाते हैं तो वो भगवान की सेवा में चित्त नहीं लगा पाते हैं। और सेवा के बिना हम यदि कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हमारे जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थ हैं उनकी भी सिद्धि भक्ति मार्ग में तो भगवत सेवा और भगवत भक्ति के अंतर्गत ही होती है, उससे स्वतंत्र नहीं हो सकती है। अतो विवेक धैर्यादि शस्त्र युक्तैः तथा पुनः आंतरास्ते निराकार्या बाह्यास्ते तु यथाक्रमम् सेवा कारण तद्रोध परित्यागादि साधनैः।
अब इसका उपाय बता रहे हैं कि अतः विवेक धैर्य आश्रय के शस्त्रों से सुसज्ज रहते हुए आभ्यंतर चोरों को डराकर भगा देना चाहिए। तो शरणागति की जो सिद्धि है वो विवेक और धैर्य के सिद्धि से होती है। जैसा महाप्रभु जी, विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथा श्रेयः, तो विवेक और धैर्य की रक्षा करने से आश्रय की रक्षा होती है। तो रक्ष रक्षक भाव संबंध है उनमें, तो उसे यहाँ कह रहे हैं कि विवेक धैर्य आश्रय वगैरह जो हैं उनसे जब हम सुसज्ज होते हैं तो आभ्यंतर जो चोर हैं वो उनसे डर जाते हैं। तो आंतरिक जो चोर हैं उनकी निवृत्ति विवेक धैर्य और आश्रय को दृढ़ करने से होती है। इसी तरह बाह्य चोरों को भी सेवा के उपाय रूप अपने चित्त और वित्त को भगवत सेवा में निरुद्ध रखकर, अन्यथा भगवत सेवा में से अपने चित्त और वित्त को चुराने वालों में ममता के परित्याग द्वारा ये अन्य भी ऐसे किन्हीं शक्य उपायों द्वारा करना। अब जो बाह्य पारिवारिक ऐसे जो बहिर्मुख लोग हैं, अब उनसे अपने मन को निवृत्त करवाने का एक उपाय ये है कि उनके अंदर रही हुई अपनी ममता को हम छोड़ दें, और यदि हम अपनी ममता को छोड़ने के साथ साथ उनका भी परित्याग कर पाने में सक्षम है तो उनका भी परित्याग किया जा सकता है। जैसा महाप्रभु जी, अनुकूल होने पर उनका समावेश किया जाए, उदासीन होने पर स्वयं किया जाए, और प्रतिकूल्य ग्रहम त्यजेत, ये तीनों ही प्रकल्प महाप्रभु जी ने बताए हैं। उन्हीं तीनों का यहाँ श्री हरिराय जी स्मरण कर रहे हैं कि यथा योग्य प्रकार से ऐसे जो बाह्य हमारे भक्ति में होने वाली बाधाएं हैं, उन बाधाओं की निवृत्ति करने के लिए ऐसे जो बाह्य प्रतिबंध है, उन बाह्य प्रतिबंध रूप पदार्थों का निराकरण ऐसे ही किसी उपाय से करना चाहिए, और आंतरिक जो प्रतिबंध है उनकी निवृत्ति विवेक धैर्य और आश्रय की सिद्धि करने से होती है। कुछ पूछना है इस विषय में? आगे कारिका से विषय बदल रहा है। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। आगे का जो अच्छा, हाँ मास्टर जी। हाँ जय दंडोत प्रणाम। हाँ, जैसे अभी आपने दो प्रकार के जो चोर समझाए, जो बाहर के चोर हैं यानी अपने परिवार के लोग, और अंतः चोर माने अपना मन बुद्धि चित्त जानकार जो है, जो लगा हुआ है इधर उधर, तो उसको तो अपन स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात सही है, आपने अच्छा बताया। लेकिन बाहर के चोर में अपने परिवार वाले ही बता दिए। अब वो परिवार वाले आधे अधूरे हैं, अधकुचले हैं, जिसको अपन कहें अपनी भाषा में, यानी वो कभी कभी भगवत सेवा में काम भी आते हैं, हमारा सहयोग भी करते हैं, और कभी आते भी नहीं है। और क्योंकि सम्मिलित परिवार है, वो पैसे भी अपना खुद कमा रहे हैं, पर सम्मिलित परिवार है, अलग अलग नहीं रखते हैं, सामूहिक खर्च होता है। तो उस दृष्टि में अपन उनको यानी बाहर चोर समझें। वो उनकी कुछ खुद की इच्छा रहती है, कुछ अपनी इच्छा से पैसा खर्च भी करते हैं, पर पैसा इकट्ठा रहता है, कभी अलग उनका न, भले ही वो अपनी नौकरी अलग कर रहे हैं, पर कभी वो माने मुझसे भी पैसा ले जाते हैं, कभी मुझे दे भी जाते हैं। तो अब उनको अपन और अन्याश्रित नहीं है, वो किसी प्रकार से अपना सहयोग ही करते हैं हमेशा, पर पूर्णतः समर्पित जीवन उनका नहीं है। यानी वो जो है अभी अपनी जो है दाम्पत्य जीवन या सांसारिक जीवन में या नौकरी में इतने व्यस्त होने के कारण, तो उनको क्या समझें, उनको कैसे कंसीडर करें, ये थोड़ा क्लियर और कर दें इसको। इसमें बात यह है कि यद्यपि हर व्यक्ति के ऊपर हम सभी को हम अपने कंट्रोल में ला नहीं सकते हैं, तो नवरत्न में महाप्रभु जी ने जो अन्य विनियोग का प्रश्न उपस्थित किया है वो इसी संदर्भ में किया है। और ऐसा सिर्फ परिवार के लोग करते हैं ऐसा भी नहीं है, हम खुद भी, कोई थोड़े अंश में करता है, कोई ज्यादा अंश में करता है, पर ऐसे कुछ न कुछ अपव्यय हम सभी अपने जीवन में अपनी अपनी प्रवृत्तियों के लिए करते हैं। इसलिए जो यहाँ सिद्धांत का निरूपण कर रहे हैं वो ऐसा हमें समझना चाहिए कि हरिराय जी आप जो हैं वो ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा होने वाली प्रवृत्तियों को यदि किसी व्यक्ति में स्थिरता का अभाव है तो उसमें ऐसी भक्ति मार्गीय स्थिरता प्रकट हो, ऐसा हमारे परिवार के लोग हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए।
अन्यथा हमारी यदि कृष्ण के प्रति आश्रित हैं, इसलिए कम से कम बहिर्मुख तो नहीं है, तो प्रतिकूल भी नहीं है, बहिर्मुख भी नहीं है, इसलिए उदासीन की कक्षा में आएंगे। तो ऐसे उदासीन स्वयं कुर्यात वाला जो गोसाई महाप्रभु जी का विधान है, उसे ध्यान में रख के और हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें निष्ठा से करना चाहिए, और वो लोग जो हैं वो भगवत सेवा में प्रवृत्ति उनकी ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसा प्रयास उनके लिए हमें करते रहना चाहिए। जी जी बहुत अच्छा। हाँ, दंडवत प्रणाम। ठीक है, आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का विषय अगले सेशन में करेंगे।